नरेश मीणा हो या गोविंद सिंह डोटासरा हो, सबके लिए बुरी खबर है, सबके फैंस के लिए भी बुरी खबर है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। कौन सी है वो बुरी खबर, सुनेंगे आप, तो जुड़िएगा लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए, ये बुरी खबर आपको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो ये बुरी खबर ये है कि पंचायत चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि जिसकी सरगर्मी तेज है, पूरे राजनीतिक गलियारों से लेकर हर तरफ चर्चा चल रही है कि अब होंगे पंचायत चुनाव, तब होंगे पंचायत चुनाव, आचार संहिता लग जाएगी, दिस एंड दैट, लेकिन ये नहीं होने वाला है। क्यों, वरुण सर बताएं। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार में जो संयम लोढ़ा थे, संयम लोढ़ा यहाँ सिरोही के विधायक हुआ करते थे। संयम लोढ़ा ने एक एप्लीकेशन लगाई थी कोर्ट में कि सरकार जानबूझकर लगातार डिले कर रही है और किसी भी हालत में पंचायती राज चुनाव नहीं करवाना चाहती है और वो गैर कानूनी है। ये पिटीशन लगाई थी, जिस पिटीशन पर ही हाईकोर्ट ने ऑर्डर देते हुए अप्रैल तक किसी भी हालत में चुनाव हो, ये फैसला दिया था। लेकिन अब ऐसे में फिर से सुभाष गर्ग जो है, उन्होंने एक और कैविएट एप्लीकेशन लगाई। अब समझने वाली बात यह है कि कैविएट एप्लीकेशन क्या होती है। कैविएट एप्लीकेशन ये होती है कि अगर कभी सरकार ये रिट लगाए, फिर से ये बात कहे कि नहीं और वक्त दीजिए पंचायती राज चुनाव करवाने के लिए, तो उस पर कोर्ट कोई भी फैसला देने से पहले सुभाष गर्ग को भी बुलाए, उनका भी पक्ष सुने, बिना उनको बुलाए कोई फैसला मत दे। ये कैविएट एप्लीकेशन उन्होंने दी है। यानी कि सरकार फिर से ये कोशिश करने वाली है कि पंचायत चुनाव और डिले हो। इससे साफ और सीधा मतलब ये है कि अभी भी मंशा नहीं है कि अप्रैल में पंचायत चुनाव होंगे। तो ये जो सुगबुगाहट है कि मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, ईवीएम पहुंच जा रहे हैं, हाँ ईवीएम पहुंचना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी सत्ता प्रशासन की ये कोशिश जारी है कि किसी तरीके से डिले कराएं इस चुनाव को। लेकिन सुभाष गर्ग समेत दूसरे लोग लगे हुए हैं इस बात को लेकर कि ऐसा वो ना कर पाए। कैविएट एप्लीकेशन लगा दी है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट में मामला बहुत जोरों पर है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट का क्या फैसला आता है, सुभाष गर्ग उस फैसले पर अपनी क्या दलील रखते हैं और क्या अप्रैल में पंचायत राज चुनाव होने जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जहां पूरी तरह से तैयारियों का मंजर गांवों में चल रहा है और कई जगहों पर ईवीएम पहुंच जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक खेल कोर्टों में भी खेला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कैसे न कैसे करके चुनाव डिले हो। क्योंकि सरकार जो पक्ष दे रही है वो वन स्टेट वन इलेक्शन का दे रही है, लेकिन सुभाष गर्ग कह रहे हैं कि ये गलत है, गैर कानूनी है, इस तरीके से नहीं हो सकता। निकायों के चुनाव और पंचायत के चुनाव दोनों ही डिले हो रहे हैं। लेकिन लोग जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए, इसके पीछे का डर साफ है कि अगर पंचायत चुनाव हो गए तो बीजेपी उसमें अपना मतलब जो परफॉर्मेंस अभी देख पा रही है, इमेजिन कर पा रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही खराब दिख रहा है, इसीलिए पंचायत चुनाव नहीं करवाना चाहते। देखिए, विपक्ष का धर्म होता है किसी न किसी तरीके से आलोचना करना, और जब इतना डिले हो जाए तो ये आलोचना करना बनता भी है। इसके पीछे जो रीजंस है वन स्टेट वन इलेक्शन वाले, ये रीजंस भी लोगों को इसीलिए नहीं पच रहे क्योंकि बाकी जगह तो इलेक्शंस हो रहे हैं, तो केवल राजस्थान में क्यों नहीं। इस तरीके की सारी चीजें हो रही है। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है कि सरकार इस बात पर आमादा है कि किसी न किसी तरीके से कोर्ट और वक्त दे। लेकिन कहीं ना कहीं सुभाष गर्ग सरीके और जो लोग हैं उन्होंने भी कमर कस ली है कि ऐसा वो नहीं होने। और वक्त मान लीजिए दे दिया जाता है, चुनाव टल जाते हैं, तो इसके बुरे परिणाम किस तरीके से भुगतने होंगे। देखिए, आप इस बात को समझिए, जब तक आप लोकतंत्र में शक्तियों को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप अपने नीचे और लीडर्स नहीं बनाएंगे, आखिरी स्तर तक लीडर्स नए नहीं बनाएंगे, तब तक कहीं ना कहीं
आपकी ख्याति मल्टीप्लाई होना भी, उसके चांस भी कम हो जाते हैं और कहीं ना कहीं लोग आपको तानाशाह समझने लगते हैं। और ये 2028 के चुनाव के लिए काफी बुरा हो सकता है। इस बात को समझना होगा कि अभी तक न बोर्ड बने, न निकाय चुनाव हुआ और ना ही पंचायत चुनाव हुआ। ऐसे में भाजपा के शासन के आने के बाद इसमें इतना डिले कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज फैला रहा है। हालांकि बात यह भी है कि पिछले कांग्रेस के शासन में भी ये डिले हुआ था, ये डिले कोई नया नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि अब सरकार को 2.5 साल ऑलरेडी बीत गए हैं, 2028 से पहले आचार संहिता और आ जाएगी, तो अब बचे 2-2.5 साल ही है। इस 2-2.5 साल में भी अगर बोर्ड नहीं बनते, सरपंच नहीं बनते, तो फिर किस तरीके से वो काम करने के लिए उनके पास कहाँ वक्त बचेगा, कहाँ अपना पूरा वो कार्य क्षेत्र दिखा पाएंगे। ये सारी बातें जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेह पैदा करती है कि न छात्र संघ चुनाव करवाना, ना करवाना पंचायत चुनाव, ना करवाना निकाय चुनाव, ना बांटना बोर्ड, ना बांटना आयोग। ये पांचों चीजें आपने रोक के रखी है। क्यों रोक के रखी है? आखिरी साल के लिए। तो कहीं और ना अगर कहीं कर भी देंगे तो फिर क्या फायदा आखिरी साल उसका? में कोई क्या काम करेगा, किस तरह से करेगा, वो कैसे कैसे करके बहुत सारा प्रचार करके अगर जीत भी जाता है तो उस जीतने का फायदा क्या होगा? ये सारी बातें कहीं ना कहीं लोगों के जहन में आ रही है। जो सत्ता में जाना चाहते हैं, लीडरशिप रोल अपनाना चाहते हैं, वो इस बात से कहीं ना कहीं कचोट रहे हैं अपने आप को। और इसी के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन हाई कोर्ट में भी अभी किसी तरह का भी उन लोगों को आशा नहीं मिल रही, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक बार फिर से सरकार पहुंचेगी, एप्लीकेशन लगाएगी और उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। हालांकि इससे पिछले वाले आदेश में कोर्ट ने साफ कहा है कि अप्रैल में किसी भी तरीके से चुनाव करवाएं, पर कैविएट एप्लीकेशन लगाने का मतलब इसको ये समझा जा सकता है कि सामने वाला जो पक्ष है, यानी कि सरकार का जो पक्ष है, वो फिर से चुनाव आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि क्या होता है इसका असली अंजाम, क्या होता है नतीजा। बताइएगा जरूर कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा राय जरूर। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।